तो जंग की चिंता है और इस बीच नजर है पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर। क्या बातचीत होगी? क्या बातचीत दूसरे दौर की वहां पर होती हुई नजर आएगी? नमस्कार, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो लगातार न्यूज 18 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि क्या हालात बन रहे हैं, क्योंकि सारा समीकरण पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब देखिए एक बार फिर से कूटनीति की मेज पर सजने वाली है। जी हां, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दूसरे दौर को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उसके उलट दिख रही है। ईरान ने सख्त रुख दिखाया है और डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। तो देखिए अब कल सुबह 5:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले क्या कुछ होगा, क्या बातचीत तब तक हो जाएगी या फिर नहीं, उसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हर एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सपर्ट्स के साथ हम यहां पर बातचीत भी करेंगे। जी हां, नजर रहेगी कि कब बातचीत होती है नहीं होती है। सस्पेंस इसके ऊपर जो बना हुआ है उसका क्या होगा। लेकिन एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है, तो इस बीच पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद के पास नूर खान बेस पर एक अमेरिकी विमान को आते हुए देखा गया। तो देखिए दावे के मुताबिक इस प्लेन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का सामान और गाड़ियां हो सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक आज उपराष्ट्रपति जेडी वांस की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि दूसरी तरफ ईरान की बातचीत में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए ये आप विमान यहां पर देख रहे हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है इसमें जो साजो सामान है वो यहां पर आया हो, जितना भी जो डेलीगेशन को जरूरत भर का जो सामान है वो उनका सामान यहां पाकिस्तान पहुंच चुका हो। लेकिन जेडी वांस कब तक आएंगे उसको लेकर कोई डेडलाइन अब तक तय नहीं हुई है। तो जहाज तो नजर आया, लेकिन बातचीत होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उधर जेडी वेंस के अमेरिका में होने के अमेरिकी मीडिया के दावों पर बिफरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर कड़ा प्रहार भी देखने को मिला। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट को यह बताया है कि सब कुछ फेक न्यूज है। अमेरिका विरोधी बताते हुए उन पर हार की झूठी खबरें फैलाने का आरोप तक लगा दिया। तो अगर नहीं पहुंचे हैं जेडी वेंस तो बातचीत कैसे होगी? इस समय तो निकल रहा है दूसरे दौर की बातचीत अगर नहीं हुई तो फिर सीज फायर के उस दावे का क्या होगा? क्या एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि नहीं जेडी वेंस नहीं है वहां पर, तो फिर कहां है? क्या आएंगे आज इस्लामाबाद या नहीं? और इस बीच देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बातचीत से इंकार के दावों को खारिज कर दिया है। जी हां, ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो खुद ईरानी नेताओं से मैं मिल सकता हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। तो ईरानी नेताओं से वो सीधे मिलेंगे या फिर उनका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ तब संभव हो पाएगा जब ईरान खुद तैयार हो बातचीत के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखिए ईरान हो सकता है एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी यहां पर खेल रहा हो। वो ये भी चाह रहा हो कि कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उसकी सीधी शर्त है पहले तो अपनी एक्सेसिव डिमांड्स को आप कम कीजिए, इसके बाद ईरान का जो जहाज आपके कब्जे में है, अमेरिका के जो कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको आप रिलीज कीजिए, तब जाकर ही हम बातचीत की टेबल तक यहां पर आएंगे। जी हां, इतनी सीधी भी नहीं लगती बात जितनी नजर आ रही है, क्योंकि अगर वहां पर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या होगा? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि मैं खुद भी मिल सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं।